दोस्तों नमस्कार। बिहार के किशनगंज ज़िला में हूँ। फिर से लाया हूँ एक उद्यमिता की नई कहानी, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ प्रेरणा मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मशीनों से जो है स्वरोजगार को क्रिएट किया गया है। और इस वक्त मैं हूँ रिनको इंडस्ट्री के विकास जी हमारे साथ चल के आए हैं। सर नमस्कार और अभिनंदन। नमस्कार सर, नमस्कार। अपने नए नवेली मशीन को देखने आए हाँ हैं। जी। अब होता क्या कि कभी कभी मशीन बचने से कुछ नहीं होता है, मैंने कस्टमर का विजिट करना भी जरूरी होता है कि हम जो दिए हैं वो कितना बढ़िया और कितना ख़राब है। अच्छा, ये बात इनसे पूछते सर, इनका आना हुआ यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा सर। क्योंकि मशीन बेचने के बाद लोग सूद बूद लेते नहीं हैं। जी, कोई खबर नहीं लेते हैं, लेकिन सर जो है इतने दूर से चल के आए हैं। सही बात है। किशनगंज जिला है ना? जी, कहाँ पर है ये आपका? ये किशनगंज लहरा चौक है। किशनगंज का लहरा चौक। जी। क्या नाम हुआ सर आपका? उमा शंकर शर्मा। उमाशंकर शर्मा जी, आपके इतने छोटे जगह में मैंने आधा दर्जन तरह की मशीनें देख ली। क्या क्या यहाँ काम हो रहा है? सब प्रकार का काम हो रहा है यहाँ। मतलब मैंने तो देखा मसाला का भी चक्की जी है, राइस जी, मिल का मसाला, भी है। तेल, राइस मिल, आटा, हम्म। जी, भींगा हुआ चावल, भींगा हुआ चावल। जी वो भी। भींगा हुआ चावल यहाँ क्या होता है? भक्खा बनता है, उसका भक्खा, पुआ, अच्छा। रोटी सब बनाता है इधर ज़्यादा। उसमें दाल भी बन जाएगा। जी जी, ज़्यादातर इधर वही चलता है अभी। अच्छा चावल का भक्खा बनता है। अच्छा। तो कितने साल पहले ये स्टार्टअप शुरू किया सर? ये मतलब ये हो गया हमारा 3 साल सर। 3 साल। अपना घर है कि रेंट पर? अपना। अपना घर है। जी अपना। और पता चल जाता है जहाँ पर इस तरह का बिजनेस है, आप पूरे दीवार पे ना आटा का जाली और ये सब सारा एकदम लगा हुआ है, यानी कि आपका रात दिन काम चलता है यहाँ जी पे। जी जी। अब एकदम चकाचक खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, सब पे आटे के धूल है, किसी पे मसाले के धूल है। लेकिन बढ़िया है, दिल खुश हो जाता है ऐसे ऐसे लोगों से मिल करके, जो अपने मेहनत के दम पर जो है अपने रोजगार को शीर्ष पर पहुंचा रहे हैं, और यही चाहिए। देखिए ये जो अभी आपने आटा चक्की, एकदम नए जमाने की आटा चक्की हो गई है ना, ये 14 इंच की है जी लेकिन आप दो मंगाए हैं। एक देख रहा हूँ कि वहाँ भी रखा हुआ जी, है। एक हल्दी पीसने के लिए रखे हैं वो। अच्छा, तो हल्दी पीसने के लिए आपने बड़ी वाली चक्की मंगाई है, डायमंड स्टोव। जी जी जी। अच्छा, 16 इंच वाली है? नहीं, 14 इंची है। 14 इंच कहीं मंगाया आपने एक, जिसपे मसाले पीसेंगे। जी जी, और एक आपने ये मंगाया है सिर्फ गेहूं के लिए। गेहूं के लिए। अच्छा। अभी चल भी रही थी। कैसा ये पीस रही है, कैसा काम है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। जी, घंटे में 60 किलो निकल जाता है। घंटा में 60 किलो निकल जाता है जी। 5 HP सिंगल फेज मोटर 5 है। HP सिंगल फेज। अच्छा, बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पर भी एक नई ये यहाँ पे रखी हुई है, और पहले से भी एक मसाला चक्की वहाँ पर है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये वाली सर। तो विकास जी, इस पे भी मसाले सारे होंगे? देखिए इस पे जैसे हल्दी जो होता है ना, सब पत्थर का जो साइज गैपिंग होता है वो सिर्फ अनाज के लिए होता है। अगर आपको हल्दी पीसना है तो उसको डबल तोड़ना पड़ेगा, हेमर टाइप से इसको तोड़ के तब इसको पीसना और पड़ेगा। हल्दी के लिए सर उसका जो गिरने वाला चीज़ है उसको भी तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि उस छोटी है थोड़ी, नहीं, नहीं, डायमंड जैसे स्टोव। वही तो ऐसे सिंगल में हल्दी नहीं जाएगा, एक जगह टूट जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा तब जाएगा। उसका धनिया हो गया, धनिया आप एक बार में पीस सकते हैं, जीरा पीस सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। खाली हल्दी को तोड़ के, और इसमें मिर्चा जो आता है वो मिर्चा आपको इसमें नहीं जा पाता है, और हल्दी को तोड़ के, और लोग हल्दी इसलिए स्पेशल मंगाते हैं पीसने के लिए कि हल्दी पीसने के बाद आपका चक्की होता है बास मारने लगता है। अब उसमें आटा पीसिएगा तो आटा महकेगा तो आपका कस्टमर है उसे ये टूट सर जाएगा। आपने बहुत अच्छा किया कि दोनों काम के लिए अलग अलग ले लिया ना। आइए सर, इधर आया जाए। यही वो चावल वाली मशीन है ना सर? जी। हाँ, ये 2-in-1 आपकी राइस मिल और मसाले दोनों होते हैं इसमें। अच्छा, वाह क्या बात है। ये जो है सर, ये भी गुजरात की ही आटा चक्की है? हाँ, गुजरात की भावनगर की गीता आटा चक्की है अपना। ये गीता, हम लोग गीता ब्रांड से बेचते हैं, और ऐसे मेरी मदर का नाम गीता, इसलिए हम गीता चला करते हैं। यानी भावनगर भाई बहुत तरह की वहाँ जो है इस तरह की बनाई जाती है। देखिए सब में जितना जो लोग गीता ब्रांड बेच रहे हैं, चाहे गीता में हम लोग बेच रहे हैं, कोई भी समस्या आपको होता है, चाहे वो मोटर का पुल्ली हो, पत्थर हो, जना चलाते हैं उसका पत्थर का फोटो भेजिएगा, जो कुछ पार्ट टूट जाता है उसका फोटो भेजिए, उसको कुरियर से हम लोग आपको जहाँ का भी कस्टमर होता है हम लोग बैकअप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मशीन बेच लिया तो हम हमारे यहाँ कभी विजिट भी नहीं किए। 10,000 रुपये हमको भेज दिए थे और बोले कि आप चक्की लगा दीजिए, जब आपका चक्की पहुँच जाएगा तो हम पैसा आपको भेज देंगे। पूछ लीजिए आप 10,000 भेजे, हम लोग ट्रांसपोर्ट में मशीन लगा दिए, मशीन पहुँचा तो कितना लगा सर इसमें? इसमें तो सर ज़्यादा नहीं लगा हमको, 30,000 रुपये इसमें लगा, अच्छा। जिसमें हम 10,000 रुपये पहले पेमेंट कर दिए थे। एक विश्वास पर सर पहले ने, कभी मुलाकात नहीं? नहीं कभी मुलाकात नहीं, अरे वाह। विश्वास पर भेज दिए, सर भी विश्वास पर भेज दिए। कितना महीने से चला रहे हैं? तो ये लगभग 4 महीना हो गया। 4 महीने से। अभी तक कोई समस्या इसमें देखने को मिली? नहीं, कोई समस्या नहीं।
मेरे ख्याल से बड़ा स्मूथ चक्की है, इसमें बिना किसी प्रॉब्लम के लोग हैं। कोई भी सामान जिनको समझ नहीं है, आप सोना का व्यापार आप कीजिएगा, आपको समझ नहीं तो फेलियर हो जाएगा। अब दिखाएंगे जरा ठीक यहाँ है। पे, देखिए अब देखिए, ये अब लोग ये क्या कितना अच्छा है। देखिए इस तरह का मैग्नेट जो है हमेशा डाल के रखना चाहिए, बहुत बढ़िया है। अब सोना का व्यापार कर लीजिए, आपको समझ नहीं हो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास अकल है, समझदारी से काम करते हो, वो तो मिट्टी बेच के भी कमा रहे हैं। अब यही चक्की हम किसी को देते, अगर अलग दिए हुए, वो बोलता है हमको 20 किलो पीसता है, 25 किलो पीसता है, मतलब आप झूठ बोलते हैं। तो हम तो यहाँ आए हैं, हम तो ना इनको कुछ बोले हैं ना बताए हैं, ये खुद कह रहे हैं कि 1 मिनट में 1 kg हम पीसते हैं, 60 किलो घंटा का पीसते हैं। तो समझ, जिनके पास 20 kg या 25 kg का प्रॉब्लम होता है, उनके पास समस्या बिजली का होता है। अगर वोल्टेज बराबर मिलेगा आपको तो ये 100% 60 kg पीसेगा। और जब वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, आप खाना ही नहीं खाइएगा तो चलिए कैसे? आप खाना नहीं चलिए कैसे? अब देखिए इनके यहाँ सब व्यवस्था, सिंगल फेस कनेक्शन है, मोटर है, आपका प्लग लगाए हुए, स्विच लगाए हुए हैं। अब वोल्टेज देख लीजिए, 235 वोल्टेज है। और अब होता क्या, बहुत गांव में क्या होता है कि 185-70 ही वोल्टेज रहता है। आज स्टेबलाइजर लगाइएगा तो 200, एक बगैर स्टेबलाइजर का आपका 234 वोल्टेज है। तो बेसिया पीसेगा। अभी आपके सामने गेहूं पिसाया है, क्या एक बार भी मशीन रुका है, फंसा है? नहीं फंसा है। और बहुत लोग का क्या होता है कि चलाने का तरीका नहीं होता है, वो पहले ही चक्की को टाइट कर देंगे और माल छोड़ देंगे, लाइट कटेगा, चक्की उनका जाम हो गया। चलाने का तरीका क्या होता है, पहले आप जैसे आप चला रख रहे हैं, माल को रख दीजिए, इसको बंद रहेगा, यहाँ पर आपका बंद रहेगा। जब माल गिरने लगे तो हल्का हल्का चक्की को धीरे धीरे टाइट कीजिए। जितना आपका पिसना पतला, कितना पिसना है, कितना मोटा पिसना है, कितना पतला पिसना है, उस हिसाब से उसको टाइट कीजिए। और माल खत्म होने से पहले, जैसे माल खत्म हो गया, आपका हपर में गया, फटाक से फिर इसको खोलिए और पत्थर को ढीला कर दीजिए। लेकिन लोग करता नहीं है, ऊपर जो पुराना वाला चक्की चल रहा है, उससे क्या होता? अभी मैं आया था तो ये आप पीस रहे थे ना सर? अब देखिए, ये अभी आपके सामने चावल भी है, चावल है ना, चावल भी पीसते हैं चावल क्या? भी, चावल एक बार डाल के दिखा दीजिए। एक बार चावल पीस के दिखाएं। सही बात है, मैंने कभी डायमंड स्टोन चक्की में चावल पीसते हुए नहीं देखा। तो देखिए भाई, अभी यहाँ पे ये चावल डाल रहे हैं। कौन सा ये चावल है सर? ये हलवा चावल, कच्चा चावल बोलता है, कच्चा चावल है, हलवा चावल। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 16 किलो जो 600 जी, और टाइम आपका 16 किलो 600 टाइम होगा आपको, हो गया 9:51 हो गया। अब देखिए इसमें कितना टाइम लगेगा, डाल दिए। अभी मान लीजिए 9:51 में डाले हैं, अभी डाल रहे हैं, चालू करेंगे तो उतना तो एक बात में आटा, चावल, दाल, भूजा, बेसन सब पीसेगा, मक्का भी पीसेगा। बहुत बढ़िया है। लेकिन लोग जो जिनके पास समझ नहीं होता है, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। लेकिन जो चला रहे हैं पहले से, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, जो बेल्ट फिटर का, अब देखिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए नॉइसलेस, आप देख सकते हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ और बिल्कुल कम नॉइस है। माइक मेरे बिल्कुल मशीन के पास है, लेकिन आप देख सकते होंगे बिल्कुल नॉइस से मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दी होगी। तो ये भी एक खूबी है कि आवाज़ नहीं करती है, बहुत ही साइलेंटली जो है ये ग्राइंड करती है। और यहाँ पे दिखाएंगे ज़रा कैमरा, देखिए क्या स्पीड से ये नीचे जा रही है, बहुत शानदार। और अब तक तो यहाँ पे रिजल्ट आ भी गया होगा ना सर? ज़रा दिखाएंगे, ये देखिए चावल का आटा, वाह बहुत बढ़िया। चलिए, तो सारा काम तो सर हो ही गया है। और कितना इसमें इसका गला छोटा है तो उसमें मिर्चा जाने में प्रॉब्लम होता है। और हल्दी पीसना है आपको तो उसको किसी से एक हैमर आता है, उससे तोड़ के आप इससे पीस सकते हैं। और बाकी मसाला पीसने के लिए कोई भी डबल आपको चलाना ही पड़ता है। कोनो मशीन से पीसिएगा, आपको हल्दी डबल पीसना ही पड़ेगा, एक बार तोलना पड़ेगा, फिर एक को डालना पड़ेगा एक बार। बाकी अब यह तो आपका जो अनाज के लिए आपका बेहतर है, इससे कोई समस्या आपका नहीं सर। है। ये इतनी अच्छी मशीन है, बताइए कि मतलब इतने कम बजट में आप कहीं भी खोल लो एक दुकान में, आए कस्टमर आएंगे, दिन भर में आप 1500 रुपया अर्निंग कर लेंगे। मतलब बड़ी जी, बात है कि आपको टकाई का जरूरत नहीं है। आप आराम से कम अगर 100 किलो का एवरेज लेकर चलते हैं तो 1-1.5 साल तो आराम से पीसेगा ही पीसेगा। 1-1.5 साल कोई खोलना ही नहीं है। और 1-1.5 साल के बाद अगर पत्थर भी बदलना पड़ जाए तो आप जो लोग टकाई वाला से करते हैं तो 200 से 250 रुपये आपको टकाई में जाता है पर मंथ आपका टकाई होना अनिवार्य है एकदम। तो मान चलिए कि अगर 12 महीना में अगर 12 बार टकाई हुआ तो 25 से 30 हज़ार रुपये तो टकाई में चला गया, और उससे आपका 65-60 आपका पत्थर चला जाएगा इसका। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और 14 इंच की 2 चक्कियाँ यहाँ पे अलग अलग कामों के लिए। और इसी तरह से मैं तो रिकमेंड हालांकि करूँगा सर कि अगर मसाले का कारोबार हो तो स्पेशल मसाले के लिए आप अलग मशीन लें। सब चीज़ एक ही में करना, स्पेशल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे मसाला पीसेंगे, अगर हल्दी पीस दिया अभी तो इतना चावल जो पीस रहे हैं आपका बदबू आ जाएगा उसमें, फिर कस्टमर क्या आपसे माल लेगा नहीं, कर देगा आपको। और प्राइस बहुत कम है तो आप आराम से 2 ले लें। जी 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 जी।
तो इसमें आगे के भी जो बड़े बड़े इसके सारे वर्जन साइज है वो मेरे पास 12 इंची से लेकर 12, 14, 16, 18 सारे साइज है। 14 इंची का आपका प्रोडक्शन 60 के जी आसपास रहेगा। 16 इंची का प्रोडक्शन रहेगा, अगर 7.5 10 लगा दीजिएगा 10 HP, 1 कुंटल 20 के जी। अगर 18 चलाइएगा तो कम से कम 300 किलो 250 किलो रहेगा कम से कम 18 इंची के। रेनको इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हिम्मत की बात होती है, मशीन वाले तो बहुत होते होंगे, लेकिन अचानक किसी कस्टमर के यहाँ पहुँच करके और डायरेक्ट कस्टमर काम कर रहा हो, उस वक्त बीच में रोक करके उस मशीन की परफॉर्मेंस जानना, उनसे उनकी राय लेना, अब इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। और सर 3 साल से यहाँ पे कर रहे हैं और ख़ास करके आटा चक्की और मसाला चक्की में ही हैं। बहुत सारे मशीनें यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल करके रखी है, लेकिन इन्होंने जो बताया कि ये जो मशीन है ख़ास करके जो अभी वाली, इससे इनका मन बहुत प्रसन्न है। क्या सर? जी सर, बहुत बहुत खुशी मिला आपको। बाकी समय बहुत परेशानी बहुत है। परेशानी है सर, बहुत दुखी हो गई है उस समय। फ़ोन करने के बाद भी नहीं सुनते हैं कोई भी, कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ टाल मटोल किया जाता है और कुछ नहीं। सही बात। चलिए, एक बहुत बेहतरीन आटा चक्की जो है हमारे भाइयों के लिए, कम से कम 2025 में आप अगर आटा चक्की का बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा। और रेनको इंडस्ट्री की जो प्रोफाइल है भाई, हाजीपुर में कहाँ पर है सर वो? आप नया वाला के खोल दिए? नया शिफ्टिंग एक एड्रेस हो रहा है। जैसे पहले था अपना चौरसिया चौक पे जो था बाईपास पे, वो बस थोड़ा सा उसे 1 किलोमीटर का फ़र्क हो गया। पासवान चौक से जो समस्तीपुर उठ जाती है, नियर इंडस्ट्री एरिया, लक्ष्मण दास मठ के पास है अपना। बहुत पॉपुलर जगह है। आप पासवान चौक पे किसी से पूछ लीजिएगा कि हमको इंडस्ट्री एरिया जाना है, लक्ष्मण दास मठ नियर बालाजी धर्म काटा, उसके सामने जस्ट एकदम। बहुत बढ़िया। और देखते देखते आधा ये खाली हो गया है। यहाँ पे चावल देख सकते होंगे, ये देखिए क्या तेज़ी से ये खींच रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं, फिर किसी नए टॉपिक पर बातचीत होगी, किसी नए मशीन के पार चर्चा करेंगे हम मशीन के ऊपर, और किसी नए उद्यमी से मुलाकात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।